अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन यू फॉर दिस बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 109 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। Potential difference. A battery converts chemical energy into electrical energy. Inside the battery, a chemical reaction causes a build-up of electron at the negative terminal and shortage of electron at the positive terminal. This imbalance creates a potential difference between the terminals which allow electron to flow through the connected circuit generating an electric current. The battery continues to drive this flow as long as the chemical reaction is active, providing a steady supply of energy. In short, the chemical action inside the battery creates a potential difference that allows the current in the circuit. Electric potential V is the amount of electric potential energy W per unit charge at the specific point in an electric field. V is equals to W over Q. The potential difference is the difference in the values of electric potential between 2 points in the electric field. The unit of electric potential is volt. 1 volt is equals to 1 joule per coulomb. Potential difference is also called voltage, which is energy used by the component in this circuit. Voltage can also be referred to EMF, which is the energy supplied by the source like battery. Both potential difference and EMF are measured in volts. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ईजी डेफिनेशन इसकी बताऊँ और इसकी डायग्राम, जैसे हमने एम मीटर की, ईएमएफ की डायग्राम ड्रॉ की, इसकी भी आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ। आपके पेपर में बेटे अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, एम मीटर के ऊपर और ईएमएफ के ऊपर। दैट्स वाई मैं इनकी डायग्राम भी आपको साथ साथ ड्रॉ करवा रही हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस हम जब पढ़ेंगे, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बैटरी का आप सब लोग जानते हो कि बैटरी का मेन फंक्शन क्या होता है। बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका बिल्डअप होता है बेटे नेगेटिव टर्मिनल पे, और शॉर्टेज हो जाती है इलेक्ट्रॉन की कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे। क्या अभी क्या हमने कहा कि बैटरी के इनसाइड द बैटरी, ठीक है, इनसाइड द बैटरी क्या चीज़ हो रही होती है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। कैसा केमिकल रिएक्शन बेटे? इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि बैटरी के अंदर नेगेटिव टर्मिनल्स पे इलेक्ट्रॉन्स बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब एक टर्मिनल पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक पे क्या हो गया, उनकी डेफिशिएंसी होगी। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, एक डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को, जो डिफरेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज की वजह से, इलेक्ट्रॉन के एक साइड पे इंक्रीज होने की वजह से आया, इस इम्बैलेंस ने क्या चीज़ क्रिएट की बेटे? इस इम्बैलेंस ने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल क्रिएट कर दिया। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू द कनेक्टेड सर्किट्स, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, क्या चीज़ जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। और बैटरी जो है वो कंटिन्यू करेगी एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो होता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, ठीक है। और इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बैटरी के अंदर जो केमिकल एक्शन हो रहा होता है, जो भी हमने पढ़ा, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और फिर इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेटे सर्किट के अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी गई है, मैं भी आपको राइट करवाऊंगी अभी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैपिटल लेटर वी से राइट करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम डब्ल्यू से राइट करते हैं पर यूनिट चार्ज। चार्ज को किससे यूनिट करते हैं, हम राइट करेंगे क्यू से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी W पर यूनिट चार्ज हमारे पास होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे राइट करेंगे, V से। ये देखो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है,
V इज इक्वल्स टू W ओवर Q। W क्या चीज़ है, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। Q क्या है, ये हमारे पास चार्ज है एट स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। और V क्या चीज़ है, V इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस जो है अभी मैंने आपको बता दिया, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है बेटे, इसका यूनिट सेम वही यूनिट है जो हमने ईएमएफ का यूनिट भी पढ़ा। दोनों पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमने पढ़ी थी, दोनों का यूनिट सेम है, दैट इज़ वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज को हम लोग ईएमएफ भी रेफर कर सकते हैं, विच इज़ आल्सो एन एनर्जी, ठीक है। और 1 वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, 1 वोल्ट इज़ इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस केस में आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखनी है। आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम बनी हुई है, लेकिन ये कंप्लीट डायग्राम नहीं है। मैं आपको इसकी कंप्लीट डायग्राम बेटे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। और ईजीएस्ट डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दिया, डेट इज़ आल्सो इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा ईजीएस्ट और अथेंटिक डेफिनेशन, जो राइट डेफिनेशन है, वो भी राइट करवा देती हूँ ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम एंड डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोग मेरे साथ साथ इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, ठीक है, ताकि आपको बेटे पेपर में कोई प्रॉब्लम फील ना करनी पड़े, ठीक है। एज़ यूजुअल हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोटेंशियल, POTENTIAL पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENCE, अंडरलाइन दिस। इसके बाद हम करेंगे इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बेटे फिर मैं इसकी ना एक डेफिनेशन भी आपको लिखवा देती हूँ, इजी डेफिनेशन जो आपकी है, ठीक है। सिंपल सी डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। यही डायग्राम आपने इसके इस नोट में भी डायग्राम ड्रॉ करोगे आप लोग पेपर में। यहाँ पे आप एक सर्कल बनाओ। अभी तक जितने भी मैंने आपको ये नोट्स लिखवाए हैं, मतलब बता रही हूँ, इनकी डायग्राम बता रही हूँ, ईजीएस्ट कोशिश मेरी होती है कि द मोस्ट ईजीएस्ट चीज़ मैं आपको बेटे बताऊँ, ठीक है, जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो, ठीक है। विदाउट स्केल ड्रॉ कर रही हूँ मैं, आप लोग स्केल जो है वो यूज़ करना। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस शो करेंगे, इसको आप लोग नीचे ले जाओ, ठीक है, इस लाइन को, ठीक। इस तरह से आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। दिस इज़ नोन एज बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं बैटरी, ठीक है। ये हमारी बैटरी होगी, ये डायरेक्शन होगी किसकी, करंट की, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटे वोल्टेज हो जाएगा। V यहाँ पे हम लिख देते हैं V इज़ इक्वल्स टू I इंटू R, V ड्रॉप, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे आप लोग सर्कल ड्रॉ करो, बिल्कुल इसके ऑपोजिट नीचे भी यहाँ पे ऐसे एक बना लो। अब यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसका आपने एरो अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना है। यहाँ पे भी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन यहाँ पे एरो आपने डाउनवर्ड शो करना है, ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या राइट करो, यहाँ पे आप लोग लिखोगे पोटेंशियल, TIAL पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसे आपने सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो है ये आप, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे मैं नेगेटिव करूँगी, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ड्रॉप एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये डायग्राम जो है हमें बता रही है क्या कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ड्रॉप एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल हमने यहाँ पे एक आप लोगों ने, जब मैंने आपको आपकी बुक से रीड आउट किया तो आपकी बुक में यहाँ पे एक सेंटेंस था कि इसको हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, इसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज़ आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, अपनी बुक में। आपकी बुक में यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, ठीक है। इसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है।
इसे आप अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बेटे डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस डी, पी डी, मैंने यहाँ पे पी डी लिखा। पी डी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द पुश और एनर्जी डिफरेंस that moves tiny electrical charges between 2 points in a सर्किट, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की लिखनी है। और फिर मैंने आपको पहले बता दिया इट इज़ मेजर इन वोल्ट, और 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है वो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल ऑफ एनर्जी यूज्ड पर कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से राइट करेंगे? V इज इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। तो ये जो W मैंने लिखा है ये क्या है? ये हमारे पास W क्या चीज़ है बेटे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम W से राइट करते हैं। और ये जो Q मैंने राइट किया, इस Q का क्या मतलब है? ये है पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज है। और ये क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो V इज इक्वल्स टू W/Q आ जाएगा। W का यूनिट क्या होता है बेटे? जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और कूलम का, यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, ठीक है। और फिर जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये ऊपर आएगा तो इन्वर्स आ जाएगा। जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका यूनिट सेम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला यूनिट है, बोथ हैव वोल्ट। यानी कि ये जो जूल पर कूलम है ये किसके इक्वल होता है? इट इज़ इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ये आप यहाँ पे राइट करेंगे, V इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ को जो है वो याद रखना है। ये भी एक हम यूज़ करते हैं, एक और चीज़ भी आप आगे चल के यूज़ करोगे। V इज इक्वल्स टू I/R। इसके लिए 2 चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी इक्वेशन यूज़ करते हैं, ये भी इक्वेशन यूज़ करते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो फिर न्यूमेरिकल्स में हमें डिफरेंट बेटे डाटा में वैल्यूज़ गिवन होती हैं। अगर तो ये दोनों वैल्यूज़ हुई तो आप लोग ये वाला लगाओगे, और अगर आपके पास I और R हुआ यानी कि करंट और रेजिस्टेंस हुआ तो हम इस तरह से भी वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि वोल्टेज जो है वो इसके इक्वल B होता है। ये हमने ओम लॉ में से इसकी वैल्यू निकाल दी है, और ये फ्रॉम वर्क एंड चार्ज में से इसकी वैल्यू मैंने निकाली है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम ये दोनों इक्वेशंस उस टाइम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बेटे बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया कि बैटरी जो है वो एनर्जी देती है टू चार्ज, क्रिएटिंग लो एंड हाई पोटेंशियल साइड। यानी कि 2 तरह की पोटेंशियल साइड बनती थी ना, आपको मैंने बताया था। एक तरफ इलेक्ट्रॉन की अमाउंट ज़्यादा होती है, एक टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हाई और लो पोटेंशियल साइड बन जाती है, ठीक है। चार्जेस जो हैं जैसे जैसे एज चार्जेस मूव, ठीक है, थ्रू लाइट और टूल, वो क्या करते हैं? दे लूज़ एनर्जी, वो एनर्जी लूज़ करेंगे जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। और फिर हम जो है इसको आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे वोल्टेज भी हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने इतना ही याद करना है, वो आगे हम पढ़ेंगे, डैट इज़ वोल्ट मीटर। अगला हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल डिफरेंस में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो है डेफिनेशन, किस तरह से ये क्रिएट होता है। फिर मैंने डायग्राम ड्रॉ की, डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखोगे, और इसके फिर आपने क्या करने हैं? यूनिट लिख देने हैं। इज दैट क्लियर? समझ आ गई बेटे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वोल्ट मीटर। लेट स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्ट मीटर। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वोल्ट मीटर, voltage can be measured using a device called voltmeter. Voltmeter can also be of analog
and digital type. Both types are available at different ranges, allowing them to measure voltage of varying magnitudes. Analog voltmeter uses a needle and a scale to display the voltage, making them useful for observing changes or trends over time. Digital voltmeter, on the other hand, show the voltage as a numerical value on the screen, offering greater precision and ease of reading. For example, a low-range voltmeter might measure millivolt MV, while a high-range voltmeter could measure hundreds or even thousands of volts. Choosing the right range is important. Using a low-range voltmeter for a high voltage could damage the device, while using a high-range voltmeter for a small voltage might not provide accurate reading. Analog and digital voltmeter are shown in figure 16.7. छोटा सा टॉपिक है जिसको भी हमने रीड आउट किया. टॉपिक हमारा था वोल्ट मीटर. व्हाट इज़ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर बेटे एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं. यानी कि आप सिंपली क्या कह सकते हो, वोल्टेज मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं. वोल्ट मीटर दो टाइप्स के होते हैं. एक को हम लोग कहते हैं एनालॉग वोल्ट मीटर और एक को हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल. ठीक है, पहले हम बात करेंगे एनालॉग की, देन हम मूव करेंगे टूवर्ड डिजिटल. एनालॉग वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर होता है जिसमें बेटे नीडल लगी होती है. ठीक है, रीडिंग्स दी होती हैं, उनके ऊपर नीडल होती है और नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होगी. जहाँ पे नीडल स्टॉप होगी हम वो रीडिंग ले लेंगे. ठीक है, और मतलब यहाँ पे डिस्प्ले है, स्केल बना होता है. ठीक है, और हम लोग जो है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है जितने टाइम के बाद हमने रीडिंग लेनी है वो आप सिंपली रीडिंग यहाँ पे ले सकते हो. ठीक है, लेकिन जो डिजिटल वोल्ट मीटर है उसमें क्या होता है कि आप डिजिट्स नज़र आते हैं आपको. यानी कि जितना आपका मतलब वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज की जो डिजिट्स आपको नज़र आ जाएंगे लिखे हुए. ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर जो है वो हमें ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देता है एज़ कंपेयर टू एनालॉग, और ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग होती है और ईज टू रीडिंग होती है. यानी कि आसानी से हम इसको रीड आउट कर लेते हैं. अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो तो ये दोनों आपको वोल्ट मीटर बताए हैं. दिस इज़ एनालॉग. देखिए यहाँ पे नीडल है, नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन होगी और जिस नंबर पे रीडिंग मतलब नीडल आ जाएगी वही आपका वोल्टेज होगा. डिजिटल वोल्ट मीटर में बेटे यहाँ पे जब आप लोग रीडिंग लेते हो ना तो बाज़-औक़ात हमसे गलती हो जाती है कि नीडल इस लाइन पे है कि इन दोनों के दरमियान में आ रही है, तो उस तरह से प्रिसाइज रीडिंग नहीं आती. लेकिन यहाँ पे तो आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देखनी पड़ती, कोई गौर व फिक्र नहीं करना पड़ता. जस्ट यहाँ पे डिजिट आएंगे, आपने वो डिजिट दे के जो है ना आपको फ़ौरन से पहले अंदाज़ा हो जाता है कि इतना वोल्टेज है. ठीक है, दैट्स वाई डिजिटल वोल्ट मीटर जो हैं ये हमें ज़्यादा प्रिसाइज जो है वो रीडिंग देते हैं और ये ज़्यादा ईजी होते हैं कि इनकी रीडिंग को हम ईजिली नोट कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी यहाँ पे मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है? अब ये जो वोल्ट मीटर है ना बेटे ये हमें स्मॉल रीडिंग भी दे सकते हैं, ये हमें लार्ज रीडिंग भी जो है वो दे सकते हैं. लो रेंज होते हैं और हाई रेंज भी होते हैं. लो रेंज वोल्ट मीटर जो है वो मिली वोल्ट्स में आपको रीडिंग देंगे, जबकि हाई रेंज जो है वो हमें हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ वोल्ट्स में रीडिंग जो है वो दे सकते हैं. इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग नोट करने के लिए सबसे पहले जो है वो सही वाला वोल्ट मीटर जो है उसका इंतखाब करो, उसको चूज़ करो. अगर तो आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पे जो रीडिंग है वो कम आएगी तो आपको जो है वो लो रेंज वोल्ट मीटर सेलेक्ट करना है. और अगर आपकी रीडिंग जो है वो 100 या 1000 ऑफ वोल्ट्स में आनी है, ठीक है, तो आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है? हाई रेंज वोल्ट मीटर जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है. ठीक है, अगर हाई रेंज के लिए आप लो वोल्ट मीटर लोगे तो आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी. इसी तरह हाई रेंज के लिए अगर आप लो रेंज ले लोगे तो भी आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगी. आपके पेपर में जैसे मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें अभी हम पढ़े हैं ना, ईएमएफ पढ़ा, एम मीटर पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा और इवन अब वोल्ट मीटर भी हम पढ़े हैं, इनके ऊपर नोट आता है. ठीक है, मैं आपको वोल्ट मीटर की डायग्राम भी ड्रॉ करवाती हूँ और इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको राइट करवा देती हूँ ताकि इन केस अगर आपका नोट आए तो बेटे वहाँ पे आप इजीली जो है इसके ऊपर नोट लिख सको. तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ वोल्ट मीटर और उसके साथ जो है डेफिनेशन भी मैं आपको राइट करवा देती हूँ. हेडिंग ले लेते हैं बेटे हम यहाँ पे वोल्ट मीटर ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग. VOLTME वोल्ट मीटर. पहले इसकी डायग्राम बना लेती हूँ कि किस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट में, देन फिर हम आगे
इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। सिंपल सी डायग्राम है, बहुत इजी है। जैसे अभी तक जिस तरह हम सबकी डेफिनेशन जितनी भी मैंने डायग्राम बनाई है, इजी डेफिनेशन भी इजी है और इनकी डायग्राम्स भी बेटे इजी होती हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस शो कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बनाओगे, इसको आप स्ट्रेट ले जाओ, देन आपने इसको यहाँ से नीचे ले जाना है, ठीक है। यहाँ से भी नीचे ले जाओ, स्ट्रेट करो, यहाँ पे आपने बैटरी प्लेस करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने की प्लेस कर देनी है। बाज़ का डायग्राम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपको लग रहा होगा जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। तो वो भी आपके लेवल की नहीं है। आप मतलब इतना ही आपने करना होता है, जितना आपके कोर्स से रिलेटेड होता है उतनी ही चीज़ मैं करवाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करवाती, ठीक है। तो हमने जितना जितना करना होता है ना, जितना हमें चाहिए होता है, जितना हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, वही चीज़ मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इधर अभी डायग्राम हमारी कंप्लीट नहीं हुई, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस शो करना है, देन यहाँ पे आपने एक चीज़ प्लेस करनी है, ठीक। वोल्ट मीटर, दिस इज़ वोल्ट मीटर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V। इसको आप स्ट्रेट लेके जाओगे, थोड़ा सा आगे लेके इसको नीचे ले आओ, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी R है, ये भी R है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे RS मेंशन कर दिया। ये क्या हो जाएगा बेटे, पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हमारा। एंड दिस इज़ नोन एज वोल्ट मीटर। इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या चीज़ है, दिस इज़ वोल्ट मीटर। यहाँ पे मैंने अटैच किया और ये आपको रीडिंग देगा आप, ठीक है। ये पॉइंट B इसको मेंशन कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट A मेंशन कर लेते हैं। ये डायरेक्शन है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट की। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज़ नोन एज बैटरी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बैटरी कहेंगे, नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ नोन एज की, इसको क्या कहते हैं, की कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे डायरेक्शन है और यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे जब आप वोल्ट मीटर पे नोट लिखोगे। इज़ दैट क्लियर। इस डायग्राम को आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में मस्ट उतार लो, ठीक है। इन सब की डायग्राम्स मैंने आपको इसीलिए बनाई हैं कि अगर आपके पेपर में नोट आता है तो बेटे वहाँ पे आपने ये डायग्राम लाजमी बना के आनी है। डायग्राम बनाओगे तो आपके फुल नंबर आएंगे, ठीक है। अब आता है इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ वोल्ट मीटर, ठीक है। इट इज़ एन electronic device. It is an electronic tool used to measure the electric potential difference, और वोल्टेज, ठीक है, बिटवीन, आगे लिखें, बिटवीन 2 points in a circuit, ठीक बेटे। ये डेफिनेशन आपने इसकी राइट कर लेनी है कि वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट, ठीक है। आपकी बुक में भी लिखा हुआ था वोल्टेज कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन थी, मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन लिखवाई। डेफिनेशन लिखोगे, इसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर आपने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या है, किस तरह से जो है हाई रेजिस्टेंस है, यानी कि इट स्टॉप टू मच इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द मीटर। इसके अलावा कनेक्शन यहाँ पे जो है वो पैरेलल होते हैं
और इसका जो यूनिट है डैट इज़ आल्सो वोल्ट, यानी कि जो मेजरमेंट होगी वो कौन से यूनिट में होगी, वो वोल्ट में होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़ी थी इसकी टाइप्स। मैंने आपको इसकी 2 टाइप्स पर बताई थी, एक हमने पढ़ी थी एनालॉग और एक हमने क्या पढ़ी थी, डिजिटल पढ़ी थी, ठीक है। वो दोनों भी आपकी बुक्स में दी हुई हैं, वो आपने यहाँ पे याद कर लेनी है। फिर आता है इसका कॉमन यूज़, आपकी बुक में इसका यूज़ नहीं लिखा हुआ, मैं आपको इसका यूज़ बता रही हूँ, वो भी आप लोग राइट कर लो। कॉमन यूज़ इसका क्या है कि इसको हम टेस्टिंग कार्स में और हाउस होल्ड बैटरीज में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड बैटरीज, हमारे घरों में जो बैटरीज लगी होती है ना बेटे, उनमें जो है वोल्ट मीटर यूज़ होता है। इसके अलावा हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं इफ़ द वॉल आउटलेट्स हैव पावर, कि वॉल आउटलेट्स में पावर है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी हम वोल्ट मीटर का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा वायरिंग में या डिफरेंट टाइप के अप्लाइंसेस में ब्रोकन पार्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए भी हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। 3 मैंने इसके यूजेस बता दिए हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वोल्ट मीटर, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो वैसे ही मैं कभी नहीं बताती, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है तो मैं बता रही होती हूँ। मैंने 3 यूजेस बता दिए हैं आपको। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम ही रिपीट हुआ था, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ वोल्ट मीटर, टेस्टिंग कार्ड्स और हाउस होल्ड बैटरीज। नंबर 2 मैंने क्या बता दिया, चेकिंग इफ़ वॉल आउटलेट्स हैव पावर। थर्ड मैंने क्या बता दिया, फाइंडिंग ब्रोकन पार्ट्स इन वायरिंग और अप्लाइंसेस। इज दैट क्लियर। इसके साथ ही हमारा ये वोल्ट मीटर जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अपनी बुक की तरफ अगर आप लोग आओ तो इसी टॉपिक के एंड पे बेटे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, पहले हम ये एग्जाम्पल करते हैं देन हम आगे मूव करेंगे। एग्जाम्पल 16.1, लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। पहले मैं इसको रीड आउट करूँगी देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Example 16.1, a battery does 120 joule of work to move a charge of 20 C through a circuit. What is the potential difference across the circuit? Easiest way बताती हूँ कि किस तरह से कोई न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है। कुछ मत समझो, नहीं समझ आ रही टेंशन नहीं लेनी, मतलब आपको बता रही हूँ कि आप लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हो। कुछ भी नहीं, डाटा लिखो। सबसे पहले डाटा में आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया W कितना है 120 जूल। फिर सी क्या चीज़ होती है, चार्ज, इसका मतलब है ये आपको चार्ज दिया गया है। चार्ज को हम किससे राइट करते थे, कैपिटल Q से। कैपिटल Q कितना है 20C। 2 चीज़ें आपको गिवन है, एक आपको W गिवन है, एक आपको Q गिवन है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये Q है, बेटे इतना तो पता है ना कि C किसका यूनिट है, ये कूलम है। कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। चार्ज का सिंबल क्या है, Q, तो मैंने यहाँ पे Q लिख लिया। वर्क डन का यूनिट क्या है, कैपिटल W, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो वो भी मैंने लिख लिया। अब आप खुद सोचो कि मेरे पास 2 चीज़ें गिवन है, एक मुझे W गिवन है, एक मुझे Q गिवन है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें किस फॉर्मूला में पुट हम करेंगे। अभी हमने पढ़ा V, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना, V इज इक्वल्स टू W/Q। फ़ौरन से पहले आप जब तैयारी कर लोगे ना, सही तरह से पढ़ोगे तो आपको फ़ौरन याद आ जाता है कि इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W/Q। W की वैल्यू लगाओ, Q की वैल्यू लगाओ, दोनों को डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 6 12, 6 आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट भी साथ आपने मेंशन करना है। अगर आप यूनिट लिखना भूल जाते हो बेटे तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप यूनिट जो है वो लाजमी लिखा करें, यूनिट आपने कभी नहीं भूलना। इज दैट क्लियर। तो अगला जो टॉपिक है बेटे, अगला टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो कमिंग लेक्चर में कराऊंगी। इसमें हमने टोटल EMF कैलकुलेट करनी है, सीरीज़ की भी और पैरेलल कनेक्शन की भी, ठीक है। इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक्स सारे डिटेल से पढ़े। मैंने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ से एम मीटर से शुरू करवाया। एम मीटर पढ़ा हमने, उसके बाद हमने EMF पढ़ा, EMF के बाद पोटेंशियल डिफरेंस, एंड देन मैंने आपको वोल्ट मीटर। इन तमाम के तमाम टॉपिक्स की मैंने आपको डायग्राम्स बनवाई हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन के ऊपर बेटे ये जो टॉपिक्स अभी हमने पढ़े हैं ना, इनके ऊपर आपका लॉन्ग नोट आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो एक दफ़ा से अगर कोई बच्चे ने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए तो उनके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। हमने इन सब की डायग्राम्स ड्रॉ की हैं, ठीक है। आपकी बुक में डायग्राम्स नहीं दी गई थी, मैंने सबकी डायग्राम ड्रॉ कराई है। अगर आपके पेपर में इन पे नोट आता है
तो आपने डायग्राम मस्ट बनानी है। दिस इज़ एमीटर, ठीक है, ये मैंने एमीटर की डायग्राम आपको ड्रॉ करवाई थी, ये आपने करनी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाई, हाउ इट वर्क, और फिर इसकी टाइप्स भी मैंने आपको राइट करवाई थी, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जब हमने पढ़ा था उसकी डायग्राम भी बेटे मैंने आपको ड्रॉ करवाई थी और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी राइट करवाई थी। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस की डायग्राम भी बेटे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की थी। उसके बाद फिर मैंने इसकी भी डेफिनेशन आपको लिखवाई और मैथमेटिकल इक्वेशन लिखवाई। और इन द एंड हमने आज क्या भी लास्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ा हमने वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की डायग्राम भी बेटे मैंने आपको ड्रॉ करवाई। ये तमाम की तमाम डायग्राम्स इसलिए ड्रॉ करवाई थी क्योंकि इनके ऊपर लॉन्ग नोट आता था। तो लॉन्ग नोट में आपने इन डायग्राम्स को मस्ट ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर? यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।